अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 1 का, और टॉपिक है हमारा मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था? प्रीवियस क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखी थी, और फिर उसके बाद हमने सीखा था कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। और हमने हर एक की डेफिनेशन में एक लाइन कॉमन पढ़ी थी, और वो लाइन ये थी कि वो उनका 1 मोल कहलाता है। अब हम जानेंगे कि मोल किसको कहते हैं, जो पीछे वाले टॉपिक में भी बार बार रिपीट हो रहा था मासेस के हवाले से। ठीक है, तो देखिए भाई, मोल किसे कहते हैं? द एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम। बहुत सिंपल से अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो हमने जितने भी मासेस पढ़े हैं अब तक, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, जब हम इन तमाम मासेस को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो फिर उसको मोल कहा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास लिखोगे तो वो उसका 1 मोल होगा, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास लिखोगे तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, फ़र्क क्या है कि जब आप किसी भी एटॉमिक मास को, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को, किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे ना, तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो कहलाएगा, लेकिन वो उनका 1 मोल भी कहलाएगा, जो हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 के हर सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है, जो कि एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। अब ये क्या होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोल को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक क्या, कि जब भी आप किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या उसके फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। और उसमें हर सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये डिजिट, ये पूरी वैल्यू क्या कहलाती है? एवोगाड्रो नंबर कहलाती है, जब हम यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं मोल की। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। अब हम कार्बन का एटॉमिक मास लिख रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, लेकिन हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका 1 मोल कहलाएगा। हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं। H2SO4 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। NaCl भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला मास लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 98 ग्राम, लेकिन जब हम इसको ग्राम में लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा? इसका 1 मोल कहलाएगा। NaCl का हमने मास 58.5 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा? 1 मोल। यानी हम जब किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उनका 1 मोल कहलाता है। ठीक है, एक और चीज़ जो भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो है इनके फार्मूलाज। मोल्स के फार्मूला, यानी मोल के टॉपिक का अपना एक फार्मूला भी होता है। ये आपको इसलिए भी याद रखना है कि हम इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेक्चर में मोल्स के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे और एवोगाड्रो नंबर के भी। ठीक है, तो इनके स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, जो हम फार्मूलाज में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ भी लो और फिर हम इनको आगे यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो भाई मोल का फार्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस नॉन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक किसी भी सब्सटेंस के मास की और दूसरा उसके मोलर मास की भी। और जब हम इन दोनों का रेशो निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह हमने नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसके लिए फार्मूला बहुत यूजेबल है, बहुत यूज़ होगा, लिहाजा आपको इसको याद करना है और हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे आगे, तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। अब अगर इसी फार्मूले के ज़रिए अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मास मालूम करना होगा और मोल्स गिवन होंगे, तो इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे और इसी को रीअरेंज करते हुए हम इससे मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर हमें मास मालूम करना होगा और मोल्स गिवन होंगे और मोलर मास भी हमारे पास होगा, तो फिर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास को बाहर निकालेंगे और मोल्स और मोलर मास इसकी वजह से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो अगर हमें मोल्स गिवन होंगे, मास मालूम करना होगा, तो हम इस तरह से फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर मास गिवन होगा, मोलर मास भी हमें पता होगा, तो फिर हम मोल्स निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से जहन में रखना है, क्योंकि इंशाल्लाह आगे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, अब हमारे पास टॉपिक है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? जैसे हमने थोड़ा सा इसको मोल वाले टॉपिक के अंदर भी स्टडी किया है। देखो, एवोगाड्रो नंबर किसको बोलते हैं? एवोगाड्रो बेसिकली देखो एक साइंटिस्ट का नाम था, जो एक इटालियन साइंटिस्ट था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के नाम साइंटिस्ट के नाम से मंसूब होते हैं, इसी तरह से एवोगाड्रो भी साइंटिस्ट का नाम था। ये किस तरह का, कौन सा साइंटिस्ट था? इटालियन साइंटिस्ट था। इसने किस टॉपिक पे काम किया था? इसने नंबर ऑफ मोल्स के टॉपिक पे काम किया था। ठीक है, इसने ये देखा था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर कितने एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी स्टडी इसके ऊपर थी। तो देखो, इसने क्या किया? इसने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया, आइंस और मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट किया जो 1 मोल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, कितने आइंस होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसकी वैल्यू उसने कैलकुलेट की थी और बताई थी कि वो होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एवोगाड्रो नंबर कहलाती है, जिसको हम कैपिटल एन और कैपिटल ए लेकिन स्मॉल फॉर्म में उसको लिखते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमारा एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो 1 मोल ऑफ O2 मोलिक्यूल। अब हमने पीछे जैसे मैंने आपको बताया था कि O अगर सिंगल होगा तो 16 मास होगा और वो एटम कहलाएगा, लेकिन अगर O2 हो गया तो फिर उसका मास 32 हो गया, लेकिन वो फिर मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम मॉलिक्यूल O2 एक मॉलिक्यूल है ना, अब इसका भी अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में O2 के कितने पास कितने मास होता है O2 का, O2 के 1 मोल में कितना उसका एटॉमिक मास होता है, 32 ग्राम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो क्या कहता है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर कितने एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर भी कितने एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल हमारे पास NaCl की है। तो देखो NaCl एक फार्मूला मास है। ठीक है। इसके अंदर भी अगर हम इसका भी मास कैलकुलेट करें तो वो होता है 58.5 मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। जब हम इसको भी ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसका 1 मोल कहलाएगा। अब 1 मोल इसका 58.5 के बराबर है। इसका मतलब कि 1 मोल NaCl के अंदर कितने आइंस होंगे, Na+, क्योंकि हमें ये बात पता है कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड प्लस और माइनस चार्जेस की वजह से बनता है। तो NaCl के अंदर Na+ और Cl- के आइंस होते हैं। तो इसका मतलब है कि NaCl के अंदर कितने आइंस होंगे, Na और Cl के 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। क्लियर हो गई ये बात। होप्स हो कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मोल और एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी। आपको ये फार्मूलाज लाजमी याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट लाजमी याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनके न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है। तो अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को दिमाग में रखिए और कुछ समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि होगा हमारा न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। दोनों टॉपिक्स का हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल्स को समझेंगे अच्छी तरह से। तो अल्लाह के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।